दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हाल ही में समाप्त हुई बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया की टीम से करारी हार का सामना करना पड़ा था और इसके साथ ही साथ उसने 10 साल बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी अपने हाथों से गंवा दी थी। इसके अलावा इस सीरीज में भारतीय क्रिकेट के किंग कहे जाने वाले विराट कोहली का बल्ला भी खामोश रहा था, जिससे कई पूर्व भारतीय खिलाड़ियों के साथ ही साथ कई क्रिकेट फैंस भी अब उन्हें फ्लॉप खिलाड़ी बताते हुए उन्हें संन्यास ले लेने की सलाह देने लगे हैं। दरअसल भारतीय टीम के पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के संन्यास लेने के बाद से विराट कोहली को भारतीय बल्लेबाजी की धुरी कहा जाने लगा था, क्योंकि उन्होंने 2011 में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण करने के बाद से शानदार प्रदर्शन किया था और उनका यह शानदार प्रदर्शन 2019 तक जारी रहा था। उन्होंने 2011 से 2019 के बीच 84 टेस्ट मैच खेले थे, जिसमें 54.97 की शानदार औसत से 7,202 रन बनाए थे और इस दौरान उनके बल्ले से 27 शतक भी निकले थे। लेकिन 2020 के शुरुआत से उनके प्रदर्शन में गिरावट आने लगी और हाल ही में समाप्त हुई बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज तक उन्होंने कुल 39 टेस्ट मैच खेले, लेकिन इन 39 टेस्ट मैचों में वह 30.72 की मामूली औसत से केवल 2028 रन ही बना पाए और इस दौरान उनके बल्ले से सिर्फ 3 शतक ही निकले, जिस कारण अब इन 5 सालों में अपने बेहद ही खराब प्रदर्शन के कारण वो भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए हीरो से जीरो बन गए हैं। इसके अलावा जिस ऑस्ट्रेलियाई धरती पर उन्होंने पिछले 13 मैचों में 54.08 की औसत से 1352 रन बनाए थे और इसके साथ ही साथ 6 शतक और 4 अर्धशतक भी जड़े थे, उस ऑस्ट्रेलियाई धरती पर हाल ही में समाप्त हुई बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज में उनका प्रदर्शन बिल्कुल ही फ्लॉप रहा था। उन्होंने इस सीरीज में पहले टेस्ट की पहली पारी में 5 रन बनाए थे और उसके बाद हालांकि उन्होंने दूसरी पारी में नाबाद शतक जड़कर अपने फॉर्म में वापसी की उम्मीद भी जगाई थी, लेकिन उसके बाद दूसरे टेस्ट में वह फिर से फ्लॉप साबित हुए थे और पहली पारी में 7 रन तथा दूसरी पारी में केवल 11 रन ही बना सके थे। उसके बाद वह तीसरे टेस्ट में भी पहली पारी में केवल 3 रन ही बना पाए थे, जबकि दूसरी पारी में उनकी बारी नहीं आई थी और वह टेस्ट मैच ड्रॉ रहा था। उसके बाद चौथे टेस्ट की पहली पारी में एक बार फिर से उन्होंने 36 रनों की पारी खेली थी, लेकिन वे उसे बड़ी पारी में तब्दील करने में कामयाब नहीं हो पाए थे और फिर दूसरी पारी में केवल 5 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए थे। इसके बाद इस सीरीज के 5वें और आखिरी मुकाबले में सभी क्रिकेट फैंस को उनसे एक बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन इस मैच में भी उनके फ्लॉप होने का सिलसिला जारी रहा था और वे इस मैच की पहली पारी में 17 रन तथा दूसरी पारी में केवल 6 रन ही बना सके थे और इस तरह वह इस बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज में खेली गई अपनी 9 पारियों में केवल 23.75 के शर्मनाक औसत से कुल 190 रन ही बना सके थे। इसके अलावा विराट कोहली के साथ सबसे ज्यादा परेशानी की बात यह रही थी कि इस सीरीज में उन्होंने कुल 9 पारियां खेली थी और इनमें से 8 पारियों में वो हर बार स्लिप में या विकेट के पीछे चौथे और 5वें स्टंप की गेंद पर कवर की दिशा में खेलने की कोशिश में बल्ला चलाकर या उसे डिफेंस करके कैच आउट हुए थे। अब उनके इस बेहद ही खराब प्रदर्शन से और बार बार एक ही तरीके से विकेट गंवाकर टीम को मुश्किल में डालने की वजह से उनकी बल्लेबाजी के साथ ही साथ उनके खेलने की तकनीक पर भी सवाल उठ रहे हैं और पूरे विश्व में उनकी बहुत आलोचना भी हो रही है। इसके अलावा उनके इस खराब प्रदर्शन की वजह से उनके भविष्य पर भी सवाल उठने लगे हैं और कई पूर्व खिलाड़ियों ने तो उन्हें संन्यास लेने की सलाह भी दे डाली है। आपको बता दें कि आज जनवरी को आईसीसी की तरफ से जारी की गई बल्लेबाजों की लेटेस्ट आईसीसी रैंकिंग में विराट कोहली टॉप 25 से बाहर हो गए हैं और साल 2012 के बाद से पहली बार विराट कोहली के टेस्ट करियर में ऐसा हुआ है कि वह टॉप 25 बल्लेबाजी रैंकिंग से बाहर हुए हैं। आगे आपको बता दें कि विराट कोहली इससे पहले 2014 में इंग्लैंड दौरे पर भी इसी तरह की समस्या से जूझते हुए दिखे थे और उस दौरे पर वो अपनी 10 टेस्ट पारियों में केवल 134 रन ही बना पाए थे, लेकिन इसके बाद उन्होंने अपने खेलने की तकनीक में सुधार किया था और खूब रन भी बनाए थे। इसलिए यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि विराट कोहली एक बार फिर से कड़ी मेहनत करके अपनी इस समस्या से उबर जाएंगे और इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड में जून में होने वाली टेस्ट सीरीज में एक बार फिर से खूब रन बनाकर अपने फैंस के लिए हीरो बन जाएंगे। दोस्तों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और क्रिकेट से जुड़ी ऐसी खबरें रोज देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।